तो कल आया है हमारे पावर स्टार पवन सिंह का गाना शंकरा गाना। काल गरलिए कंठ रमाए वस्तु दिगंबरा। बहुत पहले भाई पवन सिंह का इस गाने का शूट रखा गया था, तो आज उसी गाने के बारे में हम आज रिव्यू और रिएक्शन करने वाले हैं। क्योंकि पवन सिंह भाई इस गाने को तो रिलीज कर दिए हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं जो कि पवन सिंह को नहीं करना चाहिए था, वो सारी चीज़ आज इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, इस गाने को तैयार किया है बॉलीवुड की डांस मास्टर गणेश आचार्य जी ने इस गाने को तैयार किया है। इस गाने में जो कोरियोग्राफर है वो भी गणेश आचार्य जी है, और इस गाने का जो डायरेक्टर है वो भी गणेश आचार्य जी है। मतलब देखिएगा तो इस गाने में सिर्फ आपको भोजपुरी का सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी आदमी हैं भाई सब बॉलीवुड लेवल के, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का एक ही एक इंसान है, वो है पावर स्टार पवन सिंह। और इस गाने को गाए हैं हमारे पावर स्टार पवन भैया। साथ में एक रैप सॉन्ग किए हैं, और पता ना उनका नाम हम नहीं जानते हैं, वो भोजपुरी इंडस्ट्री का नहीं है, अलग इंडस्ट्री का है, तो उनका नाम हम नहीं जानते हैं। बॉलीवुड का है तो उनका नाम हम नहीं जानते हैं। बाकी सिंगिंग की है हमारे पावर स्टार पवन सिंह। अब देखो, बात यहाँ पे ये चीज़ का आता है भाई, क्योंकि इस गाने का शूट रखा गया था भाई सावन से पहले, और सावन से पहले जब इस गाने का शूट चल रहा था गणेश आचार्य जी के साथ में, तो वहाँ से शूट पर से एक फ़ोटो आउट हुआ था, ठीक है। और फोटो आउट हुआ था तो मेरे पास फ़ोटो आया, तो हमने देखा तो ये मुझे लगा कि भाई ये बोल बम गाने का शूट चल रहा है पवन भैया का। तो फिर बाद में पता चला कि हाँ, पवन भैया का गाने का शूट चल रहा है और ये गाना सावन में रिलीज किया जाएगा, ठीक है। बट उस गाने को सावन में रिलीज नहीं करके अभी रिलीज यानी कि भादों के समय में रिलीज कर रहे हैं गणेश आचार्य जी। वैसे तो देखा जाए तो पवन सिंह का एक भी गलती मुझे नहीं दिखा, क्योंकि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री से हट चुका है। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का मात्र एक ही इंसान है पावर स्टार पवन सिंह, जो इस गाने में काम किए हैं। बाकी इस गाने को जो तैयार किए हैं, इसका जो डायरेक्टर है वो गणेश आचार्य है। जो इसमें कोरियोग्राफर किए हैं वो भी गणेश आचार्य जी है। जो इसमें रैप सॉन्ग किए हैं वो भी बॉलीवुड लेवल की है। मतलब गणेश आचार्य जी भाई इस गाने को तैयार किए हैं, लेकिन भारी मिस्टेक ये चीज़ का हो गया है, क्योंकि ये जो गाना है भाई इसको सावन में रिलीज करना चाहिए था। अगर मान के चलिए इस गाने को अगर सावन में रिलीज कर देते तो वाकई में भाई सही बोल रहा हूँ कि सावन में गाना जो है ना गर्दा उड़ा देता। जब इस गाने का पवन सिंह का शूट रखा गया था गणेश आचार्य जी के साथ में, और उस शूट पर से एक फोटो आउट हुआ, तो मतलब सब लोगों को पता था कि पवन भैया का भाई बॉलीवुड लेवल का एक बोल बम गाने का शूट चल रहा है। मतलब जब इस गाने को अगर पहले रिलीज कर देते पवन सिंह, तो ये गाना इसलिए ट्रेंडिंग में जाता और इसलिए हिट कर जाता सावन में, क्योंकि पवन सिंह के इस नाम के वजह से ये गाना हिट करता कि पवन सिंह का एक बॉलीवुड लेवल का बोल बम गाना आया है, इस वजह से ये गाना हिट कर जाता। बट बताइए कि सावन को छोड़कर इस गाने को भादों में रिलीज किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, गाना ऐसा है भाई, इस गाने को ऐसा बनाया गया है क्योंकि आप इस गाने को कभी भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोल बम के समय में इस गाने को सुने, ऐसा नहीं है। इस गाने को आप कभी भी सुन सकते हैं। बोल बम का समय आएगा तो बोल बम में भी सुन सकते हैं, अदरवाइज कभी भी इस गाने को सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मैटर ये चीज़ नहीं करता है। बट यहाँ पर अगर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी का बात अगर किया जाए तो वीडियो क्वालिटी मुझे उतना अच्छा लगा नहीं। मतलब इस गाने के नाम सुनकर बोल बम के सारे गाने साइड हो जाते हैं, क्योंकि भाई सबको पता था कि बॉलीवुड की डांस मास्टर गणेश आचार्य जी ने इस गाने को तैयार किए हैं। आप सबको पता होगा कि गणेश आचार्य जी ने फर्स्ट बार पवन सिंह के साथ में काम किए हैं, और फर्स्ट बार भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखे हैं तो किनको चुने हैं? पावर स्टार पवन सिंह को चुने हैं। और पवन सिंह ही मात्र ऐसा कलाकार है जो भाई बॉलीवुड में भी छा जाते हैं तो। और पवन सिंह का एक और बॉलीवुड गाना आने वाला है जरीन खान के साथ में, तो वो गाना रिलीज होगा 20 तारीख को। गाना आपको कैसा लगा? अगर गाने को अगर सुने हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा कि गाना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। बाकी गाना में कोई कमी नहीं है, जो कमी है जो भाई वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा सेटअप वगैरह में, और गाना थोड़ा सा लेट रिलीज किया, बस यही। बाकी गाने में कोई कमी मुझे नहीं दिखा, क्योंकि भाई बॉलीवुड में जब गाना आता है, बॉलीवुड का जो गाना आता है तो काफ़ी समय लग ही जाता है। तो चलिए दोस्त, आज का इन्फॉर्मेशन नहीं था। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।